नमस्कार दोस्तों, एसके ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। आज मैं जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 पर मैं चर्चा करने चल रहा हूं कि अनुच्छेद 233 क्या है और क्या जिला न्यायालय है। आइए, तो जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 के भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से नीचे के न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। जो उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय से जो नीचे न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय हैं, तो जिला में से जनपद न्यायालय हैं। हर जनपद में एक न्यायालय होता है जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इन न्यायालयों पर राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। तो जो छोटे जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय पर उच्च न्यायालय जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है, राज्य के उच्च न्यायालय पर का इसका नियंत्रण होता है। जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय से जो भी कोई भी कानून जो अपराध मुकदमा नहीं सुनवाई होती है, वो उच्च न्यायालय जाता है। कहाँ? जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम न्यायालय होता है। यहाँ पर जो सुनवाई होती है, सुनवाई होने के बाद अन्य कहीं भी स्थान पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे बताए हैं, आगे देखिए, इसमें कहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 अनुच्छेद 233 और 237 में दिए गए हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय जो संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 6 अनुच्छेद 233 और 237 तक में दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों को जिला न्यायालय भी कहा जाता है और इसके द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, न ही इनके द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। ठीक है, जिला न्यायालय को दो भागों में बांटा जाता है। दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट तथा आपराधिक न्यायालय। दीवानी न्यायालय जहाँ पर सिविल कोर्ट होता है, यहाँ दीवानी न्यायालय में उन व्यक्तियों को पेश किया जाता है जो जमीन से संबंधित है, उन व्यक्तियों को पेश किया जाता है। अपराध न्यायालय क्या होता है? अपराध न्यायालय यदि किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद उसे हम अपराध न्यायालय कहते हैं। अपराध न्यायालय में पेश किया जाता है। और जैसे दीवानी न्यायालय क्या होता है? जो दीवानी न्यायालय वह न्यायालय होता है जो जमीन से संबंधित है, उसे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का खेत जोत लेता है, ज़बरदस्ती में वो व्यक्ति मुकदमा दायर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीवानी न्यायालय कहते हैं। अपराधी न्यायालय उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है या बलात्कार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपराध न्यायालय में पेश किया जाता है। क्रिमिनल कोर्ट में बांटा गया है तथा जिला न्यायालय ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ट्रायल कोर्ट कहते हैं, जिला न्यायालय को। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या कहा? तो जिला न्यायालय को प्रधान जिला जज होता है। जिला न्यायालय का जो प्रधान होता है, जिला जज होता है। जिला एक जनपद का जो जज होता है, उसे जिला न्यायालय का प्रधान या मुखिया होता है। या दंडिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है, तो उसे आपराधिक न्यायालयों पर विचार करता है। तो उच्च न्यायालय देखिए, अब उच्च न्यायालय क्या है? तो यहाँ पर उच्च न्यायालय क्या है? तो उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है जिससे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय एक जनपदों का एक भाग होता है जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। जैसे राज्य स्तर पर जो राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, तो सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक दीवानी पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, इसके भाग होते हैं। आगे देखते हैं, तो इसमें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, तो सिविल दीवानी पक्ष में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय है और आपराधिक पक्ष का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, और इसमें प्रथम कोटि में क्या कहा है, तो प्रथम कोटि में श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय होता है। इसमें मुंसिफ तथा कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय होता है। द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय इसमें होता है। दोनों में अलग अलग प्रकार की डिफरेंस होते हैं, तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें मुंसिफ तथा कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय होता है, और इसमें द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी का न्यायालय होते हैं। इसे कोर्ट ऑफ म्यूनिसिप और जूनियर सिविल जज कहते हैं। इसमें कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का सत्र न्यायाधीश सेक्शन जज कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश को सेक्शन जज कहा जाता है। सिविल मामलों पर विचार करते समय वह जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। जो सिविल पर मामलों पर विचार करने वाले जो जज होते हैं उसे जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। इस कारण इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ओके, आगे देखते हैं, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है आज है, तो देखते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। इसमें जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से की जाती है। ओके, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को 7 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए अथवा 7 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवा शर्तों का निर्धारण तथा उन्हें पद से हटाने का कार्य राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किया जाएगा। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति सेवा शर्तों का निर्धारण उन्हें पद से हटाने का कार्य राज्य के राज्यपाल का होता है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों को यदि पद से बर्खास्त करने का अधिकार राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इसका होता है, और राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किया जाएगा। या राज्यपाल उच्च न्यायालय से जो परामर्श लेता है, सहमति होती है उच्च न्यायालय की, तो उसे बर्खास्त कर सकता है, अन्यथा उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है, तो जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, आगे देखिए, जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत न्यायाधीश अनुच्छेद 236, तो सिविल न्याय
सिविल न्याय का न्यायाधीश होता है, अपर जिला न्यायाधीश होते हैं, संयुक्त जिला न्यायाधीश होता है, सहायक जिला न्यायाधीश होता है, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कब जिला न्यायाधीश के अंतर्गत न्यायाधीश अनुच्छेद 236 के अंतर्गत सिविल न्याय नंबर 1 सिविल न्याय का न्यायाधीश होता है, अपर जिला न्यायाधीश होता है, संयुक्त जिला न्यायाधीश होता है, सहायक जिला न्यायाधीश और लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसे जजेट ऑफ सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ जजेट ऑफ ये स्मॉल केस कोर्ट जे न्यायाधीशों के अंतर्गत इनके अनुच्छेद 236 के अंतर्गत इन्हें बनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे इसमें देखिए दिया है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत इन्हें फिर बनाया जाता है। सहायक सत्र न्यायाधीश जिसे असिस्टेंट सेक्शन जज भी कहते हैं। ओके, आज इतना ही और आने वाले समय में मैं